बड़ी खबर आ रही है। भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को सॉफ्ट तरीके से उतारकर इतिहास रच दिया। इस कामयाबी के साथ भारत ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वो अंतरिक्ष में किसी से कम नहीं है। भारत की इस सफलता के गवाह इसरो के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी बने। दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की पहली तस्वीर भेजी, जिसमें चांद की सतह ऊबड़-खाबड़ दिखाई दे रही है। दक्षिणी ध्रुव चांद का वो हिस्सा है जो रहस्यों और चुनौतियों से भरा है। वहां बड़े-बड़े गड्ढे, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन सारी चुनौतियों को पार करते हुए चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लैंडर विक्रम के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के साथ ही पृथ्वी पर पहला संदेश भेजा, जिसमें उसने अपनी मंजिल पर सुरक्षित तरीके से पहुंचने की जानकारी दी। बाद में लैंडर के इस मैसेज को इसरो ने ट्वीट भी किया। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। इसरो की जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम ने 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। थोड़ी देर बाद लैंडर विक्रम वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसे धीरे धीरे नीचे लाया गया और फिर 6:04 पर वो चांद पर सुरक्षित तरीके से उतर गया। और इस कामयाबी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश चांद के इस दुर्लभ हिस्से पर उतरने में कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों और चुनौतियों से भरा है। ऊबड़-खाबड़ जमीन के साथ वहां गहरी खाइयां और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं। वहां इतने बड़े गड्ढे हैं कि उनमें हिमालय तक समा जाए। मतलब वहां अंतरिक्ष यान को उतारना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने इस हिस्से पर लैंडर विक्रम को उतारकर चांद पर भारत का झंडा लहरा दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के उतरने के बाद भारत वहां पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। लैंडर के चांद पर उतरने के बाद बेंगलुरु में मौजूद इसरो के कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि 41 दिनों से इसरो के वैज्ञानिकों की नजर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग पर ही टिकी हुई थी। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर भारत चांद पर पहुंचने वाले देशों की कतार में सबसे ऊपर हो गया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचने के साथ ही भारत चांद के किसी भी हिस्से पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। क्योंकि भारत से पहले पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर पहुंचने में कामयाब हो सके हैं। उन देशों में अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत इन देशों से भी आगे निकल गया, क्योंकि इन तीनों देशों के अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरे थे। इन देशों ने चांद के उन हिस्सों पर अंतरिक्ष यान उतारे थे जहां समतल मैदान थे, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाते हुए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को उतार दिया। इस मिशन के जरिए भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को यह लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर वो रास्ते से भटककर क्रैश हो गया। उधर चंद्रमा पर लैंडिंग से ठीक पहले लैंडर विक्रम ने लैंडिंग की जगह बदलने का फैसला किया, जिसके बाद लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग हुई। लैंडर तय स्पीड से चांद के नजदीक पहुंचा, लेकिन जब वो चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर था, उसी वक्त वो अचानक रुक गया और रीटारगेट हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम ने तय किया कि लैंडिंग के लिए उसे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये रीटारगेट हुआ है जब वो 150 मीटर की दूरी पर था, चांद से 150 मीटर की दूरी पर था, तब ये लोकल नेविगेशन में था और रीटारगेट हुआ है। ये इसका मतलब ये कि जब वो 150 मीटर की ऊंचाई पर था चांद से विक्रम लैंडर, तब उसने ये तय किया कि जहां मैं जा रहा हूं वहां नहीं है लैंडिंग की जगह, अब मुझे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। यानी चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 के मुकाबले जो तैयारी की गई वो काम आई और लैंडर विक्रम ने सही समय पर सही फैसला लेकर लैंडिंग की जगह बदलने का फैसला किया और फिर उसने लैंडिंग की जगह बदलकर परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग की। और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-2 से सबक लेते हुए इस बार लैंडर को जगह बदलने वाली तकनीक से भी लैस किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतारे बिना मिशन सफल नहीं हो पाता। और इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम को ऐसी तकनीक से लैस किया जिससे वो चांद की सतह पर उतरने के दौरान सही जगह का चयन कर सके, क्योंकि लैंडर के लिए सबसे जरूरी है समतल जगह, ऐसी जगह जहां लैंडर सही तरीके से उतर सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछली बार जो लैंडर भेजा गया था उसमें चांद पर उतरने के लिए जगह के चयन का विकल्प नहीं था।
यानी इसरो की तरफ से जो पहले से तय कर दी गई जगह लैंडर को वहीं पर उतरना पड़ता। लेकिन इस बार लैंडर में ऐसी तकनीक थी जिससे वो खुद ही सही जगह का चयन कर सके, क्योंकि भारत का मिशन चांद की उस सबसे मुश्किल जगह दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का था जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। और इसीलिए भारत की यह कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचकर इतिहास रच दिया। इसरो के मुताबिक इस पूरे अभियान के दौरान सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। और इसी वजह से भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे आगे माने जाने वाले अमेरिका और रूस तक नहीं कर पाए। भारत ने चांद के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख दिया। इस दौरान चंद्रयान 3 मिशन में सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक ही हुआ। यानी भारत ने 14 जुलाई को चांद पर पहुंचने की जो यात्रा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू की थी, वो चांद पर पहुंचकर ही पूरी हुई। इसमें कहीं भी या किसी भी वक्त ऐसा पल नहीं आया जब चंद्रयान 3 को कोई मुश्किल पेश आई हो। जिसका मतलब है कि चंद्रयान ने सही तरीके से प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा तक पहुंचाया। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर के अलग होने में भी कोई परेशानी नहीं हुई, और फिर लैंडर के चांद की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक सब कुछ इसरो के प्लान के तहत ही हुआ। इस बीच चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के आखिरी पलों में पूरे देश की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी पल में ही वो मिशन फेल हो गया था। और इसी वजह से इस बार चांद पर लैंडर के उतरने के आखिरी पलों में पूरे देश की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर का संपर्क आखिरी 15 मिनट के दौरान ही टूट गया था, और उस वक्त इसरो ने मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। वहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लैंडर क्रैश हो गया था। ये सब कुछ आखिरी के 15 मिनटों में हुआ था। इसीलिए इसरो ने इस बार पिछली गलती से सबक लेते हुए हर छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को क्रैश होने से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई और लैंडर विक्रम ने तय वक्त पर चांद पर सुरक्षित उतरकर सबसे बड़े मकाम को हासिल कर लिया। लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया, वो भी चांद के उस हिस्से पर जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के 41 दिन बाद चंद्रयान ने चांद पर फतह पा ली। और इसी के साथ इतिहास के पन्नों में भारत और इसरो के वैज्ञानिकों का नाम दर्ज हो गया, क्योंकि पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलता से उतर गया। इसरो की यह ऐतिहासिक कामयाबी कई मायनों में खास है, क्योंकि किसी भी देश के मून मिशन में आने वाले खर्च के मामले में भी भारत ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसरो के मुताबिक चंद्रयान का बजट सिर्फ 615 करोड़ रुपए है, जबकि 63 साल पहले अमेरिका ने अपने मिशन मून पर भारत की तुलना में करीब 3000 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए थे। वहीं पिछले हफ्ते क्रैश हुए रूस के लूना 25 का बजट करीब 1600 करोड़ रुपए बताया गया। यानी रूस और अमेरिका की तुलना में भारत के चंद्रयान 3 ने सबसे कम खर्च में सफल होकर इतिहास रच दिया। इस बीच चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पल पल पर नजर बनाए रखी। इसी वजह से भारत ने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, जिसका सपना अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के कई देश देख रहे थे। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भारत इन सभी देशों से काफी आगे निकल गया। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पल पल पर अपनी नजर बनाए रखी। खासकर लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर उतरने के आखिरी पड़ाव पर वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने बिल्कुल सही समय पर लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर लैंड कराने की कमांड दी। मिशन के पूरा होने के लिए ये सबसे अहम पड़ाव था, क्योंकि सही वक्त पर कमांड मिलने पर ही लैंडर विक्रम चांद की कक्षा से उसकी सतह पर उतरने के लिए नीचे आया। ये बेहद जटिल प्रक्रिया थी, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तरह सफल बना दिया। और उम्मीद के मुताबिक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलता से उतर गया, जिसके बाद अब बारी 6 पहियों वाले रोवर प्रज्ञान की है, जो चांद पर अगले 14 दिनों तक पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। क्योंकि इसमें लगे नेविगेशनल कैमरे और सेंसर चांद की सतह की हर तस्वीर और जानकारी विक्रम लैंडर को देंगे, जिसे विक्रम लैंडर सीधा इसरो को भेजेगा। ये वो डेटा होगा जिससे चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकेगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी। इस दौरान जैसे जैसे प्रज्ञान चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा, भारत की पहचान चांद की सतह पर दर्ज होती जाएगी। क्योंकि रोवर के पहियों से राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चांद पर पड़ती जाएगी। अगले 14 दिन के दौरान प्रज्ञान एक सोलर पैनल के जरिए खुद ही चार्ज होगा, जो 50 वॉट तक बिजली बना सकता है। मतलब ये कि अपना काम करने के लिए जरूरी बिजली भी प्रज्ञान खुद ही बनाएगा। यही नहीं, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के उन रहस्यों से भी पर्दा उठाएगा जिनसे दुनिया अब तक अनजान रही, क्योंकि भारत के चंद्रयान 3 का रोवर चांद के उस हिस्से में पहुंच गया जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चांद की सतह की मिट्टी का सैंपल लेने, बर्फ का पता लगाने, वहां के मौसम का हाल जानने में रोवर प्रज्ञान पूरी तरह सक्षम बताया गया।
क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान को बेहद आधुनिक बनाया गया है। उसमें ऐसी तकनीक है कि वो सिर्फ तस्वीरें खींचने वाला कोई कैमरा पर्सन नहीं है, बल्कि खुद रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक भी है। लैंडर विक्रम से आधा किलोमीटर के दायरे में प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और रिसर्च करता रहेगा। प्रज्ञान सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि चांद की सतह पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन और पोटेशियम समेत कई खनिज भी खोजेगा। इसके अलावा वहां के तापमान और भूकंप की भी जानकारी को इकट्ठा करेगा। इस दौरान चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा और चांद की सतह पर उसकी रिसर्च पृथ्वी के 14 दिनों तक चलेगी, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इस बीच साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद पर कही जाने वाली पुरानी कहावत को अपने शब्दों में दोहराया। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए बताया कि धरती पर लिया संकल्प भारत के वैज्ञानिकों ने साकार कर दिया। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छलांग के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण अफ्रीका से लगातार इसरो की टीम से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने लैंडर के चांद पर उतरने की पूरी प्रक्रिया को जोहानिसबर्ग में बैठकर देखा और जैसे ही लैंडर विक्रम ने चांद की जमीन को छुआ, प्रधानमंत्री ने भी हाथ में तिरंगा लेकर भारत की इस कामयाबी का जश्न मनाया। और इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ को फोन कर बधाई दी। इस दौरान पीएम ने जल्द ही इसरो मुख्यालय पहुंचकर उनकी टीम से मिलने का भरोसा भी दिया। और इस दौरान प्रधानमंत्री काफी खुश दिखाई दिए। लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद इसरो चीफ स्टेज पर आकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर रहे थे। उसी वक्त उनके पास दक्षिण अफ्रीका से प्रधानमंत्री का फोन आ गया। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। Congratulate all of us and said that we would like to come and personally congratulate each one of us. प्रधानमंत्री ने इसरो चीफ को यह भरोसा भी दिया कि अंतरिक्ष में भारत के कदम अब और तेजी से बढ़ेंगे। उधर इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर उतारने के लिए 20 जगहों का चयन किया गया था। चांद पर पहुंचने के किसी भी मिशन में लैंडर को सुरक्षित तरीके से उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जरा सी चूक या कोई भी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। चंद्रयान 2 मिशन के साथ ऐसा ही हुआ था, जब लैंडर चांद की कक्षा में तो पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग के वक्त वो क्रैश हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी वजह से इस बार 1-2 नहीं बल्कि 20 जगहों का चयन पहले से ही कर लिया गया। दावा है कि इस काम में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने बड़ी भूमिका निभाई, जो 4 साल बीतने के बाद भी चांद के चक्कर लगा रहा है। उसमें लगे कैमरों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की कई तस्वीरें भेजी। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी सही लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव की कुछ तस्वीरें इसरो तक पहुंचाई, जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने 20 में एक ऐसी जगह का चयन किया जो लैंडिंग के हिसाब से सबसे सटीक हो। इधर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने वाली जगह का चयन कई बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। चांद पर सही तरीके से लैंडिंग कराकर ही किसी भी मिशन को सफल बनाया जा सकता है, जिसके लिए सबसे जरूरी है समतल जगह, यानी ऐसी जगह जहां अगर लैंडर को उतारा जाए तो वो क्रैश ना हो। चंद्रयान 2 मिशन में यही गलती हुई थी। उस वक्त तकनीकी गड़बड़ी से सॉफ्ट के बजाय लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिससे लैंडर ने काम करना बंद कर दिया था। इसे ऐसे समझिए कि लैंडर को चांद की कक्षा से उसकी सतह पर सही तरीके से उतारने की कोशिश की जाती है, ताकि लैंडर से रोवर को बाहर निकलने में कोई परेशानी न हो। इसरो के मुताबिक 2019 के उस मिशन में लैंडर को चांद पर उतारने के लिए आधा किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई वाले दायरे का चयन किया गया था, जबकि इस बार लैंडिंग के लिए वैज्ञानिकों ने 4 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई वाले सुरक्षित इलाके का चयन किया, जिसमें न तो कोई गड्ढा है और न ही ऐसा हिस्सा जहां सूरज की रोशनी न पहुंचती हो, क्योंकि रोवर प्रज्ञान वहां सूरज की रोशनी से ही काम करेगा। उधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के अलावा भी दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां चांद पर भविष्य की तलाश में जुटी हैं। चांद की सतह पर अब तक सिर्फ भारत, अमेरिका, रूस और चीन ने ही सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता पाई है। लेकिन इन देशों के अलावा कई दूसरे देश भी इस रेस में मौजूद हैं, जो चांद पर पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का दावा है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए चांद पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक चांद पर पहुंचकर ही इंसान सौर मंडल के दूसरे हिस्सों और उससे आगे का पता लगा पाएगा। यही नहीं, चांद पर पानी की मौजूदगी और इंसानों के रहने के लिए वातावरण है या नहीं, इसकी भी जानकारी वहां पहुंचने के बाद ही मिल सकेगी। इसलिए कई देश चांद पर पहुंचने की होड़ में हैं। हालांकि वहां तक अब तक सिर्फ अमेरिका ही इंसान को भेज पाया है।
1969 में अमेरिका के अपोलो मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। इधर भारत ने चांद के जिस हिस्से दक्षिणी ध्रुव में कदम रखा वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। इसे चांद पर सबसे मुश्किल जगह भी माना जाता है, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव बेहद ऊबड़ खाबड़ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं, कई किलोमीटर तक फैले बड़े और गहरे गड्ढे हैं। वहां पर चुनौती यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी बेहद कम पड़ती है। इसी वजह से वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने पहली बार वहां उतरकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर न सिर्फ बर्फ के रूप में पानी हो सकता है, बल्कि कई तरह के खनिज भी हो सकते हैं। इसी वजह से कई देशों ने वहां तक पहुंचने का सपना देखा, जिसे सिर्फ भारत ही पूरा कर पाया। लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सफर कई मायनों में बेहद अहम था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत और सटीक प्लानिंग के दम पर चंद्रयान 2 की नाकामी के 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचा दिया। हालांकि करीब 41 दिनों के सफर के दौरान वैज्ञानिकों ने फूंक फूंक कर कदम रखे। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा। 9 अगस्त को इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड कम की और चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करवाया। 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल को इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसी लैंडिंग मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शामिल हैं। 18 अगस्त को डीबूस्टिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया। और 21 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 4 साल पहले 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क किया। और जैसे ही भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, देश के कई हिस्सों में जश्न मनना शुरू हो गया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय से भी सामने आई। वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और जैसे ही इसरो ने चांद पर लैंडिंग का ऐलान किया, वहां तालियां बजने लगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसरो को इस मिशन की सफलता की बधाई दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। इससे पहले वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा लहराकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मिशन के कामयाब होने की खुशी में वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। इस बीच चांद फतेह के बाद बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में चंद्रयान के नायकों का सम्मान किया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होने पर इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पास बुलाकर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बधाई भी दी। इस दौरान वहां कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। वो भी देश की इस बड़ी कामयाबी पर झूम उठे और वहीं पर जश्न मनाने लगे। चंद्रयान 3 मिशन को कामयाब बनाने में इसरो के कई वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसीलिए इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने उनका हौसला बढ़ाया। इस बीच जैसे ही भारत को चांद पर सफलता मिली, जम्मू में सीआरपीएफ के जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जवानों ने इस बड़ी कामयाबी पर जमकर जश्न मनाया और वो अपने कैंप में साथियों के साथ झूम उठे। सीआरपीएफ के जवानों ने देश के चांद पर इतिहास रचते ही मिठाइयां बांटी और वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी। हम बहुत खुश हैं। हमारे फौजी भाई सारे इस पल को सब इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू के उस कैंप में सीआरपीएफ के जवान काफी देर तक झूमकर देश की इस बड़ी कामयाबी पर जश्न मनाते रहे। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी और अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, जिसकी खबर मिलते ही इस मिशन की अगुवाई करने वाले वैज्ञानिकों में एक लखनऊ की ऋतु करिधाल के स्कूल में दुगना जश्न मनाया गया। क्योंकि एक तो भारत के इतिहास रचने की खुशी और दूसरा इस इतिहास को रचने में योगदान देने वाली ऋतु करिधाल। आज हम जितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऋतु करिधाल के स्कूल में प्रोजेक्टर लगाकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट देखा गया और जैसे ही लैंडर चांद पर उतरा, वंदे मातरम के नारे लगने लगे। ऐसा ही नजारा देश के लगभग हर दूसरे स्कूल में देखने को मिला। भोपाल से सामने आई तस्वीरों में वहां के भी एक स्कूल में छात्र और टीचर चंद्रयान 3 की कामयाबी पर तिरंगा फहराते और भारत की जीत के नारे लगाते दिखे। और जोरदार जश्न की ऐसी ही कुछ तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई। वहां ढोल बजाकर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया गया। भारत के चांद फतेह करते ही वहां मौजूद लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आए और हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर लोग झूमते दिखाई दिए, क्योंकि देश को चंद्रयान 3 की कामयाबी मिलने पर हर तरफ लोग जश्न में डूब गए।
इस बीच जयपुर में ढोल बजाकर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और देश की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा किया। कि मोदी है तो मुमकिन है, वो आज साकार हुआ है। वहीं जयपुर के साथ अहमदाबाद में भी लोग चांद पर देश को मिली सफलता पर आतिशबाजी करते नजर आए। वहां लोगों ने खुशी के मौके पर पटाखे फोड़े। साथ ही इस कामयाबी के लिए देश के वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पीएम मोदी और वैज्ञानिकों की एक तस्वीर के सामने लोग जश्न मनाते दिखे। वहीं चंद्रयान की कामयाबी के पीछे पिछली नाकामी से मिले सबक को बड़ी वजह माना जा रहा है। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को चांद की तरफ अपनी यात्रा शुरू की थी, जिसमें पिछली बार की तरह इस बार भी रॉकेट, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस मिशन के लिए इसरो ने इस बार ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया, जबकि चंद्रयान 2 में इसकी जगह ऑर्बिटर लगाया गया था। और इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा LVM M3 M4 रॉकेट है, जिसने चंद्रयान 3 को लॉन्च होने के 16 मिनट के बाद सटीक तरीके से पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा था, जिसका वजन करीब 3900 किलो था। मिशन का दूसरा हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक ले गया। इसी तरह चंद्रयान 3 का तीसरा हिस्सा लैंडर विक्रम है, जो 1726 किलो का है और एक बार चांद पर लैंड करने के बाद उसकी उम्र पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। जबकि चंद्रयान 3 का चौथा हिस्सा रोवर प्रज्ञान है, जिसे चांद पर पानी के साथ दूसरी चीजों की खोज के लिए बनाया गया है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों और मुश्किलों से भरा है। ये जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग और रहस्यमयी है, जहां अब तक दुनिया भर के देशों की ओर से स्पेस मिशन भेजे गए हैं। इसी वजह से भारत को छोड़कर दुनिया का कोई भी मुल्क चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह चांद के दक्षिणी ध्रुव की भौगोलिक संरचना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के इस हिस्से पर कई ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा वहां की जमीन बेहद ऊबड़ खाबड़ है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे मौजूद है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर माना जाता है। इंपैक्ट क्रेटर उन गड्ढों को कहा जाता है जो किसी बड़े उल्का पिंड या ग्रहों की टक्करों से बने हों। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। वहां कई आसमान छूने वाले पहाड़ और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इन गड्ढों और पहाड़ों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ये जानते हैं कि चांद की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना बेहद मुश्किल है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम के इंजनों में थ्रस्टर फायर का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया को डीबूस्टिंग कहते हैं, जिसके जरिए अंतरिक्ष यान की रफ्तार कम की जाती है। क्योंकि स्पीड ज्यादा होने पर अंतरिक्ष यान की लैंडिंग में मुश्किल होती है और उसके क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने डीबूस्टिंग के जरिए लैंडर की रफ्तार को कम करने की तैयारी की। डीबूस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान इंजन से थ्रस्टर फायर किए जाते हैं, जो अंतरिक्ष यान को उल्टी दिशा में धकेलते हैं, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जरूरी यह है कि वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के दौरान इंजन सही मात्रा में ऊर्जा बनाए। यानी इंजन में लगे थ्रस्टर का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इंजन के थ्रस्टर से कम या फिर ज्यादा ऊर्जा निकली तो फिर लैंडर का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका चांद पर उतरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चंद्रमा की सतह पर उसके ऑर्बिट से अंतरिक्ष यान की रफ्तार कम करके उतारना वैज्ञानिकों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। छठा हिस्सा, जिससे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को उतारना धरती जितना आसान नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से घर्षण की प्रक्रिया नहीं होती। इसके अलावा चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, जिससे अंतरिक्ष यान को उतारने में कई तरह की मुसीबतें आती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर के चांद के गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद वो तेजी से गिरने लगता है, तब उसकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है। इसलिए लैंडर की रफ्तार कम करने के लिए थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। इस दौरान पृथ्वी से लैंडर तक एक रेडियो सिग्नल भेजा जाता है, जिसे पहुंचने में करीब 1.3 सेकंड का समय लगता है। उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक आने में उतना ही वक्त लगता है। मतलब ये कि कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2.5 सेकंड का समय मिलता है। और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन के लिए इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में ज्यादा ईंधन को ले जाने का इंतजाम किया, जिसके लिए लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन ही इस्तेमाल किए गए और 5वें इंजन की जगह ज्यादा ईंधन रखने की जगह बनाई गई। जबकि 4 साल पहले चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था और उसी दौरान उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था, जिससे मिशन फेल हो गया था। इसरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन लगाए गए थे, जिनका इस्तेमाल यान की रफ्तार कम करने के लिए किया गया था।
लेकिन उन इंजनों ने जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर दी थी, जिससे अंतरिक्ष यान का संतुलन बिगड़ गया था। लेकिन इस बार पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इसरो ने लैंडर विक्रम से एक इंजन ही हटा दिया और उसकी जगह ईंधन रखने की जगह बना दी। इसके अलावा इसरो ने लैंडर में मजबूत पैर लगाए ताकि लैंडर झटके को सहन कर पाए। इधर मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद भारत में पिछले कुछ सालों में स्पेस सेक्टर में आए सुधारों की चर्चा होने लगी, क्योंकि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने भारत में स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई फैसले किए और इस क्षेत्र में इसरो के साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया। और भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता को इसी का हिस्सा माना गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पेस सेंटर में सुधार के लिए 4 बातों पर ध्यान दिया। पहला, प्राइवेट सेक्टर को काम करने की आजादी दी गई। दूसरा, सरकार ने स्पेस सेक्टर में काम करने वालों का हौसला बढ़ाया। तीसरा, इस क्षेत्र में युवाओं को मौका दिया गया और चौथा, इसे आम आदमी के लिए उपयोगी बनाया। यानी स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर क्षेत्र में काम किया गया, जिसका असर भी दिखा, क्योंकि भारत ने पिछले 9 साल में 300 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च की। यही नहीं, साल दर साल सैटेलाइट लॉन्च करने की संख्या भी बढ़ती गई, जिसे स्पेस सेक्टर में प्रधानमंत्री की नीतियों की सफलता माना गया, जिसकी शुरुआत 2014 में भारत के मंगल मिशन की सफलता से हुई, क्योंकि इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो एक ही बार में सीधे मंगल ग्रह तक पहुंचा था। जिसके बाद चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 को भेजा गया, जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले दुनिया का कोई देश यह कारनामा नहीं कर पाया था और भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। और मंगल मिशन के बाद भारत के मून मिशन ने भी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। यानी भारत ने स्पेस सेक्टर में एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास दिलाया और केंद्र सरकार के स्पेस सेक्टर में लाए गए बदलावों की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। और मिशन गगनयान की तैयारी में जुटे इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आंकड़े बताते हैं कि 2017 के बाद से भारत 104 सैटेलाइट पहली ही कोशिश में लॉन्च कर चुका है। यही नहीं, पिछले 9 साल में भारत ने 389 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च की, जिनसे 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। यही नहीं, प्रधानमंत्री की पहल पर 2019 में इसरो को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की संस्था भी बनाई गई। यही नहीं, भारत ने चांद पर इंसानों और रोबोट से जुड़े मिशन के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया, जिसमें भारत का चंद्रयान 3 अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि लैंडर विक्रम से निकला रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से ऐसी जानकारी भेजेगा जो दुनिया के सामने पहले कभी नहीं आई। और इसरो और नासा दोनों उन जानकारियों का इस्तेमाल करके इंसानों और रोबोट को चांद पर भेजने के मिशन में इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं, दोनों स्पेस एजेंसियों ने अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन के लिए करीब 470 करोड़ रुपए की नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम की एक सैटेलाइट भी बनाई। यानी पिछले 9 साल में भारत ने साल दर साल अंतरिक्ष में अपने कदम मजबूत किए, जिसमें चंद्रयान 3 ने 4 चांद लगा दिए, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। उधर भारत के चंद्रयान 3 के बाद जापान भी अपना स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजने वाला है। 26 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे जापान की स्पेस एजेंसी स्मार्ट लैंडर को H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगी, जो चांद की सतह पर उतरकर उसके रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के मुताबिक उनका पहला लक्ष्य स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का होगा। स्मार्ट लैंडर या स्लिम अपने नाम की ही तरह छोटा और हल्का रोबोटिक लैंडर है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य चांद पर सटीक लैंडिंग की तकनीक की तलाश करना है। जापान के वैज्ञानिकों ने इसे चांद पर पहले से तय किए गए टारगेट पॉइंट पर उतारने की प्लानिंग की है। जापान के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अगर इस लैंडर को कामयाबी मिलती है तो भविष्य में दूसरे ग्रहों पर भी तय जगहों पर सॉफ्ट लैंडिंग आसान हो जाएगी। इधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मिशन चंद्रयान में तमिलनाडु की मिट्टी का अहम योगदान रहा। वैज्ञानिकों का दावा है कि तमिलनाडु के नामक्कल जिले की मिट्टी चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इसरो के वैज्ञानिक कई साल से चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल की ताकत की जांच के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर एनॉर्थोसाइट मिट्टी मौजूद है और वैसी ही मिट्टी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर नामक्कल जिले की भी है। नामक्कल के सीतमपुंडी और कुन्नमलाई गांव से 50 टन मिट्टी इसरो को भेजी गई थी। मिशन चंद्रयान के लिए साल 2012 से ही इसरो नामक्कल जिले की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा है। 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की टेस्टिंग के लिए भी यहां से मिट्टी भेजी गई थी।